कांग्रेस की स्थिति अधजल गगरी छलकत जाए वाली है। कांग्रेस ये तय ही नहीं कर पाती कि आखिर उसे कौन से रास्ते पर जाना है। अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और टिकटों का वितरण हो रहा है। एक तरफ तो राहुल गांधी भाषण देते हैं, जातिगत जनगणना कराएंगे, जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस बड़ी मुखरित होती है। दूसरी ओर जब टिकट वितरण की बात आती है तो बड़ी जातियों को साइडलाइन कर दिया जाता है और टिकट बंटवारा इस तरह कर दिया जाता है कि जो जातियां थोड़ी बहुत भी कांग्रेस के साथ हों, उन जातियों में ऐसी बात चली जाए कि कांग्रेस तो हमारे लिए है ही नहीं, वह वोट भी कांग्रेस से दूर चला जाए। पूरे देश की बात छोड़ दिए, बात सिर्फ राजस्थान की करते हैं। यहां 25 लोकसभा सीटें हैं और 25 लोकसभा सीटों में लगातार 2 चुनाव से कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मोदी लहर हो सकती है, भाजपा की मजबूती हो सकती है, कांग्रेस की कमजोर रणनीति हो सकती है, बहुत सारे कारण होते हैं। और इस बार कांग्रेस को उम्मीदवार है कि 25-0 की हैट्रिक राजस्थान में वे तोड़ देंगे। अब ये तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे ये तो चुनाव परिणाम आएंगे तब पता चल जाएगा, लेकिन कांग्रेस का जो टिकट वितरण हुआ है उसे देखकर हर कोई हैरान है, चौंक रहा है, परेशान है खुद कांग्रेस का आदमी। और क्यों परेशान है? क्योंकि राजस्थान में हो या देश के किसी भी हिस्से में एक बात लिखकर ले लीजिए कि वोट सिर्फ जातिगत आधार पर दिया जाता है। यहां की जनता सिर्फ जातिगत आधार पर वोट देती है। अगर ऐसा नहीं होता तो जाट सीट पर ब्राह्मण को, ब्राह्मण सीट पर जाट को चुनाव लड़वाने की हिम्मत कोई भी पार्टी कर लेती। लेकिन जिस जाति का जिस सीट पर बाहुल्य होता है, हमेशा राजनीतिक दल उसी दल को, उसी वर्ग को पकड़ते हैं और फिर उनमें से किसी एक को टिकट देकर चुनाव लड़ाने उतारते हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान की 22 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब घोषणा कर दी है तो जातिगत आधार पर बात करें तो सर्वाधिक 8 सीटें जाटों के खाते में गई है, जाट वर्ग के खाते में गई है। 6 लोकसभा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जाट वर्ग से होंगे। इसमें बाड़मेर है, इसमें पाली है, चूरू है, झुंझुनू है, जयपुर ग्रामीण है और अजमेर है। ये 6 सीट वो हैं जहां पर कांग्रेस ने जाट वर्ग का उम्मीदवार बनाया है। वहीं 2 सीटें गठबंधन के खाते में गई हैं, नागौर और सीकर। वहां भी इंडिया गठबंधन की ओर से जाट उम्मीदवार है, यानी 22 जो उम्मीदवार कांग्रेस के घोषित हुए हैं और 2 जो खाते में गई है गठबंधन के जो सीटें, वहां जाट उम्मीदवार हैं। कुल मिलाकर 8 सीटों पर इंडिया गठबंधन या कांग्रेस मिलकर जाट वर्ग को टिकट देकर अब वोट मांगने निकल रही है। इसके अलावा अन्य जातियों की बात करें तो जोधपुर और जयपुर में 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने राजपूत को टिकट दिया है। और जयपुर का तो मसला ही बड़ा मजेदार रहा। जयपुर में पहले ब्राह्मण उम्मीदवार सुनील शर्मा को उतारा, एक मामूली सा विवाद था। उस मामूली विवाद पर अचानक सोशल मीडिया पर लोग भड़के, ना किसी को असल जानकारी है ना कोई बात है, और कांग्रेस के नेता चुप्पी साधे बैठे रहे और अचानक सोशल मीडिया हावी हुआ। सुनील शर्मा ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। ऐसे में यहां राजपूत उम्मीदवार उतार दिया। ऐसे में भाजपा के हाथ में बैठे बिठाए बड़ी जीत आ गई और भाजपा ने यहां पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भंवरलाल शर्मा की पुत्री मंजू शर्मा को उम्मीदवार बना दिया। इसके अलावा कोटा और भीलवाड़ा सीट पर गुर्जर उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे हैं। एक जगह प्रहलाद गुंजल है, एक जगह दामोदर गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। उसके अलावा एकमात्र वैश्य सीट 12 झालावाड़ में उर्मिला जैन भाया को उम्मीदवार बनाया है। 2 सीटें दोनों एससी के लिए रिजर्व हैं, भरतपुर और करौली धौलपुर। इन दोनों सीटों के ऊपर जाटव उम्मीदवार उतारे हैं कांग्रेस ने। इसके अलावा आइए टोंक सवाई माधोपुर जनरल सीट है, लेकिन यहां से उम्मीदवार के रूप में हरिश्चंद्र मीणा विधायक हैं, उन्हें मौका दिया है। 2 साल क्योंकि एसटी के लिए रिजर्व है, वहां से मुरारीलाल मीणा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा एससी की जो अन्य सीटें हैं, 2 सीटें हैं, एक से गंगानगर हनुमानगढ़, एक बीकानेर। हनुमानगढ़ गंगानगर सीट से धानका एससी वर्ग से आते हैं कुलदीप इंदौरा, उन्हें मौका दिया है। और बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल समाज से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ सीट पर उदयलाल आंजना को मौका दिया है। आंजना
कलबी पटेल वहां बोलते हैं, किसान माने जाते हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। एक यादव अलवर से ललित यादव चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर जातिगत जो आंकड़ा है यह कांग्रेस का 22 सीटों का सामने आया है। अब आप कहेंगे कि इसमें खराबी क्या है? खराबी किसी भी जाति में नहीं होती, वर्ग में नहीं होती, लेकिन कई बार पार्टी ऐसा सोच जाती है कि ऐसा करने से उसे फायदा होगा। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहली बार राजस्थान में किसी भी सीट से मुस्लिम को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है। आजादी के बाद में शायद यह पहला मौका है जब कोई मुस्लिम कांग्रेस के टिकट पर राजस्थान से लोकसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। और ऐसा ही यह है कि किसी ब्राह्मण को भी आजादी के बाद पहली बार राजस्थान से कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं बनाया है। एकमात्र जयपुर से टिकट दिया था, वह भी वापस ले लिया गया। यानी कि दो बड़े वर्ग, मुस्लिम जिसे कहा जाता है कि कांग्रेस का वोट बैंक है, शायद यही सोचकर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया कि मुस्लिम जाएगा कहां, मुस्लिम को तो कांग्रेस को ही वोट देना है, ऐसे में टिकट देने की जरूरत भी क्या है। ऐसे में मुस्लिम को अलग थलग कर दिया गया है, उसे टिकट नहीं दिया गया। ब्राह्मण वर्ग की राजनीति राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों में बराबर चलती रही है। कांग्रेस से मुख्यमंत्री भी बने हैं, सांसद भी बने हैं, केंद्रीय मंत्री भी बने हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा नाम ब्राह्मण नेताओं का अगर बोला जाए तो राजस्थान में रहा है, लेकिन किसी को भी इस बार उम्मीदवार बनाना कांग्रेस ने उचित नहीं समझा राजस्थान से। यानी कि ब्राह्मण और मुस्लिम दोनों ही उम्मीदवार नहीं होंगे। इसके अलावा एससी वर्ग की एक जाति आती है बैरवा, जो जयपुर से लेकर टोंक सवाई माधोपुर, करौली धौलपुर, दौसा, जो पूर्वी राजस्थान है, दक्षिण राजस्थान है, उसमें अपना दबदबा एससी वर्ग में रखती है। उस एससी वर्ग की बैरवा जाति के किसी को भी उम्मीदवार इस बार कांग्रेस ने नहीं बनाया है। हालांकि बहुत सारे वर्ग हैं जो टिकट से वंचित रह जाते हैं, लेकिन यह 3-4 वर्ग ऐसे हैं जो बहुत बड़ा असर राजस्थान की राजनीति में शुरू से रखते आए हैं। और इसके बावजूद अगर 22 जो उम्मीदवार घोषित कांग्रेस के, उनमें से एक भी टिकट इन तीनों वर्गों को नहीं मिला है, तो निश्चित मानिए इसका असर कितना हो सकता है। लेकिन हां, क्योंकि विधानसभा चुनाव में इस बार जाट वर्ग ने जमकर कांग्रेस को वोट किया था, ऐसे में उसके बदले में 6 सीटें कांग्रेस ने जाट वर्ग को दी है, वहीं 2 जो गठबंधन की सीटें हैं उसमें भी जाट हैं। अब बाकी जो एक सीट बचती है बांसवाड़ा डूंगरपुर, जहां उम्मीदवार रोका गया है, अभी तक घोषित नहीं हुआ, इसलिए कि यदि बीएपी के साथ गठबंधन होता है तो राजकुमार रोत, चूंकि बीएपी के उम्मीदवार पहले से ही घोषित हैं, वे वहां से चुनाव लड़ेंगे। अन्यथा कांग्रेस गठबंधन नहीं होता तो अपना उम्मीदवार वहां से घोषित करेगी। कुल मिलाकर जातिगत समीकरण साधने वाली कांग्रेस की यह स्थिति कितनी सफल होगी, इसमें 2 चीजें दिख रही है। मुस्लिम को टिकट नहीं देकर कांग्रेस कहीं ना कहीं एक बार फिर सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ती दिख रही है। लेकिन क्या यह सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस को राजस्थान में भारी तो नहीं पड़ जाएगा? वहीं ब्राह्मण वर्ग के लिए यह सोचा जा सकता है कि हो सकता है कि जो ब्राह्मण वर्ग किसी समय कांग्रेस का बड़े स्तर पर साथ रहता था, मतदाता था, वह राम मंदिर आंदोलन के बाद में भाजपा की ओर मुड़ा और उसके बाद में भी उसे कई बार ऐसे मौके आए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ब्राह्मण टिकट पर, कांग्रेस के टिकट पर जीतकर सांसद नहीं बने हो, चाहे पंडित नवल किशोर शर्मा हो, महेश जोशी हो, सीपी जोशी हो, गिरिजा व्यास हो, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो ब्राह्मण वर्ग से आए और उन्हें टिकट दिया तो वे सांसद भी बने। लेकिन इस बार कांग्रेस ने क्या सोचकर इन वर्गों को अलग रखा, यह कांग्रेस के रणनीतिकार बता सकते हैं, जो कि बड़े वर्गों को दूर रखकर भी एनडीए सरकार को हटाने की बात सोच रहे हैं। हालांकि नतीजे बताएंगे कि कांग्रेस के रणनीतिकारों की यह सोच कितनी सटीक बैठती है या फिर उन्हें मात खानी पड़ेगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।